हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि इस चैनल पर डेली आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ मेरे द्वारा लाई गई सभी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आदिवासी समूह समझौता, जो कि खबरों में रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए डेली की तरह ऊर्जावान थॉट्स जो आपको अंदर से मोटिवेट बनाए रखे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अब खुद अपनी तस्वीर बदल दे। कहने का मतलब है आप निरंतर जिस चीज़ को ठाने हैं आप उसको करिए, मेहनत करिए, आप उस पर अपना 100% दीजिए। श्योर मानिए कि एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आदिवासी समूह समझौता के बारे में। देखते हैं यह चर्चा में क्यों रहा है। हाल ही में भारत सरकार, असम सरकार और 8 सशस्त्र आदिवासी समूहों के प्रतिनिधियों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। असम में आदिवासियों और चाय बागान श्रमिकों के दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखते हैं आदिवासी समूह समझौता के बारे में सभी विस्तार से। इस त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही असम के आदिवासी समूहों के 1182 कार्यकर्ता आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है उसको हम देखते हैं। समझौते का उद्देश्य समूहों की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और समुदाय आधारित पहचान की रक्षा करना तथा उसे मजबूत करना है। इसका उद्देश्य आदिवासी समूहों की राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करना भी है। इसका उद्देश्य पूरे राज्य में आदिवासी गांवों या क्षेत्रों के साथ साथ चाय बागानों का तीव्र एवं केंद्रित विकास सुनिश्चित करना है। देखते हैं समझौते के प्रावधान क्या क्या हैं। समझौते में चाय बागानों का त्वरित और केंद्रित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक आदिवासी कल्याण एवं विकास परिषद की स्थापना करने का भी प्रावधान किया गया है। समझौते में सशस्त्र कैडरों के पुनर्वास व पुनर्स्थापन तथा चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के उपाय करने का भी प्रावधान है। आदिवासी आबादी वाले गांवों या क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 साल की अवधि में 1000 करोड़ रुपए का विशेष विकास पैकेज प्रदान किया जाएगा। उग्रवाद संबंधी आंकड़े की चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 2014 से अब तक लगभग 8000 उग्रवादी हथियार डालकर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। पिछले 2 दशकों में सबसे कम उग्रवाद की घटनाएं वर्ष 2020 में दर्ज हुई हैं। वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2021 में उग्रवाद की घटनाओं में 74% की कमी आई है। इस अवधि में सुरक्षा बलों की मृत्यु के आंकड़े में 60% और आम नागरिकों की मृत्यु में 89% की कमी दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर भारत में शांति के लिए सरकार के प्रयास की चर्चा करते हैं। इसमें NLFT समझौता 2019 भी शामिल है। इसमें नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा अर्थात NLFT को वर्ष 1997 से गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने शिविरों के माध्यम से हिंसा फैलाने के लिए उत्तरदायी है। समझौता 2019 के परिणाम स्वरूप 44 हथियारों के साथ 88 कैडरों का आत्मसमर्पण कराया गया है। बात करते हैं ब्रू रियांग की, जो अभी हाल ही में कुछ घटनाओं में चर्चा में था, ये चर्चा का विषय था। तो ब्रू रियांग पूर्वोत्तर भारत का एक स्थानीय समुदाय है जो ज़्यादातर त्रिपुरा, मिजोरम और असम में रहता है। त्रिपुरा में उन्हें विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह के रूप में मान्यता प्राप्त है। 23 साल पुराने ब्रू रियांग शरणार्थी संकट को हल करने के लिए 16 जनवरी 2020 को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके द्वारा 37,000 से अधिक आंतरिक रूप से
विस्थापित लोगों को त्रिपुरा में बसाया जा रहा है। इससे रिलेटेड बोडो समझौता 2020 की चर्चा करते हैं। असम में अनुसूचित जनजातियों में बोडो सबसे बड़ा समुदाय है। वे वर्ष 1967 से 68 से बोडो राज्य की मांग कर रहे हैं। असम में 5 दशक पुराने बोडो मुद्दे को हल करने के लिए 27 जनवरी 2020 को बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप 30 जनवरी 2020 को गुवाहाटी में भारी मात्रा में हथियारों और गोला बारूद के साथ 1615 समूहों ने आत्मसमर्पण किया। बात करते हैं कार्बी आंगलोंग समझौता 2021 की। असम के कार्बी क्षेत्रों में लंबे समय से चल रहे विवाद को हल करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें 1000 से अधिक सशस्त्र कैडरों ने हिंसा को त्याग दिया और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए। देखते हैं असम मेघालय अंतर राज्य सीमा समझौता 2022 अर्थात AMISB के बारे में। असम और मेघालय राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के कुल 12 क्षेत्रों में से 6 पर विवाद को निपटाने के लिए 29 मार्च 2022 को AMISB समझौते अर्थात असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा समझौता 2022 पर हस्ताक्षर किए गए थे। चर्चा करते हैं अफसफा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की आंशिक वापसी के बारे में। भारत सरकार ने अप्रैल 2022 में 3 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड और मणिपुर से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अर्थात अफसफा इंग्लिश में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 को आंशिक रूप से वापस ले लिया था। ये रहे कुछ करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट मुद्दे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स मेरे द्वारा लाया गया यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।